दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेकर चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेकर चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। कलाकार वो होता है जो कल को आकार देता है, अपने चरित्र किरदार के ज़रिए, चलचित्र के ज़रिए अपने जज्बातों को और भावों को एक किरदार के ज़रिए व्यक्त करने का कार्य करता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो एक कार्य, वो एक रोल इतना ज़्यादा प्रचलित हो जाता है कि नीरज कवि जैसे भी एक्टर्स हुए हैं, आर माधवन जैसे भी एक्टर्स हुए हैं, और हमारे झारखंड की धरती ने न जाने ऐसे कितने आर्टिस्ट, न जाने ऐसे कितने नामचीन लोग जिनके नाम से हमारा राज्य जाना जाता है, ऐसी एक शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है जिनका नाम है श्रीराम डाल्टन। और डाल्टनगंज से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन 20 साल से ऊपर का सिनेमा करियर रहा है और इसमें कुछ बहुत ही बेहतरीन जो हमारे देश की नामचीन शख्सियतें हैं उनके साथ काम इन्होंने किया है। चाहे वो सिनेमाटोग्राफर्स हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, उनके साथ इन्होंने काम सीखा और बतौर निर्देशन ये 2008 से ये काम कर रहे हैं। और कई ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया है और आइए आज हम इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक मूवी बनाई है जिसे IMDb पे 9.1 की रेटिंग मिली है। अब आप समझ लीजिए कि IMDb पे 9.1 की अगर रेटिंग है तो मूवी कितनी बेहतरीन बनाई गई होगी, कितनी बेहतरीन अदाकारी की गई होगी और कितने अच्छे तरीके से उसका समागम बनाकर लोगों को एक विजुअल डिलाइट के तौर पर, भेंट के तौर पर उसे YouTube पर रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं अभी वायरल भी है, काफ़ी लोग उसे देख रहे हैं। और ये खुद ही विथ ऑल द बैनर्स, पोस्टर्स, ये खुद सड़कों पर भी निकले हैं और प्रमोशन भी कर रहे हैं। इनके साथ इनके बैनर्स भी हैं और जो एक्टर्स हैं एक दो जिन्होंने इनकी मूवी में काम किया है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय लोगों को दे दीजिए। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। और मेरा नाम है श्रीराम और श्रीराम डाल्टन के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं डाल्टनगंज पलामू गढ़वा का रहने वाला हूँ, मझियाँव करमडी। मेरी स्कूलिंग डाल्टनगंज में जिला स्कूल में हुई है और आगे की पढ़ाई विश्वविद्यालय BHU में हुई है। वहाँ पे मैं फ़ाइन आर्ट्स की मैंने पढ़ाई की, पेंटिंग, स्कल्पचर मेरा मेन इंटरेस्ट रहा। बाद में स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने कॉमर्शियल आर्ट में मैंने स्पेशलाइज़ किया और बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की, ढेर सारे शोज़ किए। हाँ, उस समय लिटरेचर, सिनेमा, आर्ट, ये एक बहुत बढ़िया माहौल मुझे BHU में मिला। फिर कुछ फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म सोसाइटी का मुझे माहौल मिला उसमें। वहाँ पे मैंने बैंडिट क्वीन और दुनिया की बेहतरीन फिल्में हम लोगों के पास आती थी, वो हम लोगों को दिखाते थे। तो एक वैसा माहौल रहा। फिर उसके बाद 2002 से मुंबई में मैं मिस्टर अशोक मेहता को असिस्ट करना शुरू कर। जी, वो इंडिया का लेजेंड सिनेमाटोग्राफर उनको माना जाता रहा है। अब 2015 में उनका देहांत हो गया और उन्होंने मतलब वो इंडिया के सब बड़े फिल्म मेकर के चहेते इकलौते सिनेमाटोग्राफर थे, तो उनको मैंने असिस्ट किया है। उनके साथ मैंने 7 फिल्में की हैं, लर्न किया उनके साथ। सुभाष घई की फ़िल्म किसना की, राजकुमार संतोषी की फ़िल्म फैमिली, विपुल अमृतलाल शाह की फ़िल्म वक्त, अनीस बज्मी की फ़िल्म मैंने की नो एंट्री, रूमी जाफरी की फ़िल्म मैंने गॉड टू सी ग्रेट होगी, एक हॉलीवुड की भी फ़िल्म की। तो बहुत सारा इस तरह का उनके साथ मैंने काम किया, असिस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने कई फ़िल्में बनाई। पहली फ़िल्म मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर के बनाई थी, उसका नाम है OP स्टॉप स्मेलिंग योर सॉक्स, जो साइकोलॉजिकल ड्रामा है, जो जिस समय मैंने रिलीज़ किया था 2010 में, 8 में बनाया था, 2010 में रिलीज़ किया। तो वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चर्चे में था। अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर उस फिल्म को अपने वॉल पे शेयर कर रहे थे, लिख बोल रहे थे उसके बारे में। मुझे नहीं जानते थे, मेरे काम को जानते थे। तो वो फिल्म ने एक कॉन्फिडेंस दिया। फिर दूसरी एक फ़िल्म बनाई द लॉस्ट बहरूपिया, जिसको 61st नेशनल अवार्ड 2013 का नेशनल अवार्ड मिला, जो मुझे 2014 में मिला। और उस दौरान मैं ये स्प्रिंग थंडर ये फ़िल्म बना रहा था, जिसको अभी सैन फ्रांसिस्को में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है और इस फिल्म को मैंने रिलीज़ किया है। तो ये पूरी मेरी बात है, यही सब मेरा काम है और ये मेरा सिनेमा है। सर, बतौर निर्देशन कब से काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में बताइए जिनके साथ काम किया आपने। बतौर निर्देशन मैं जब मैं अशोक जी को मैं असिस्ट करता रहा, 6-7 फिल्में मैंने कर ली, तब ये था मुझे मतलब बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के ऑफ़र आ रहे थे कि बतौर सिनेमाटोग्राफर मैं उनका टीम ज्वाइन करूं। तो ये एक वैसा ही टाइम पीरियड था जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि श्रीराम, तुम अपनी फ़िल्म खुद बनाओ। हाँ, तुम कैमरा तो बढ़िया जानते ही हो, लेकिन तुम स्टोरी टेलर हो, अच्छे स्टोरी टेलर हो, और तुम्हारे पास जो कहानियाँ हैं वो झारखंड की कहानियाँ हैं जो बहुत अनछुई हैं। तुम अपने झारखंड को इतना बढ़िया समझते हो। वो तो उन्होंने मुझे एक माहौल दिया
और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, तो सराउंडिंग तो इस तरह का था। तो इस तरह के सराउंडिंग मतलब उस समय तो ये नहीं सोचे थे कि हाँ भाई फिल्म बनानी है, ये लगता था कि हाँ मैं वन ऑफ सीखना चाहता हाँ पार्ट रहूँगा। हाँ, तो जब होगा तो सब टीम मेंबर के बतौर हाँ उसमें फ्रंट पे डिस्कशन में और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ तो आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं डायरेक्शन करूँगा। तो उस तरह से मैंने किसी एक्टर वगैरह से वो जान पहचान दोस्ती यारी मैंने कभी बढ़ाई नहीं। सर कुछ इस फिल्म के बारे में बताइए, स्प्रिंग थंडर के बारे में। स्प्रिंग थंडर ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को केंद्र में रख करके बनाई गई फिल्म है। हाँ, वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड इसको पूरी कहानी के बीच में है, लेकिन जंगल और जमीन। हाँ, ओवरऑल ये एक थ्रिलर है, पॉलिटिकल थ्रिलर है, एक सोशल ड्रामा है। इसमें आपने करीब 240 गाँव में शूटिंग की। 240 गांव का कहानी में जो एक आइडिया है ना, उसमें आइडिया है कि 240 गांव विस्थापन होने वाले हैं। एक गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के तहत 240 गांव विस्थापन होने वाले हैं। तो मैंने उस कहानी को पकड़ा है। तो 240 गांव गाहे बगाहे ऐसे ही मेरे सिनेमा से जुड़ गए। आइडिया से तो जुड़ ही गए, लेकिन वो जो 240 गांव वाले सच में फाइट कर रहे हैं वो भी मेरे सिनेमा से जुड़ गए। तो कहानी को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि मतलब उनकी एनर्जी और उसको लेकर के मैंने सिनेमा में उसको डिज़ाइन किया। उनको कन्विक्शन बना कि भाई एक बंदा हमारे लिए कहानी कह रहा है, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो ऐसे 240 गांव इन्वॉल्व तो है और पूरे झारखंड इन्वॉल्व है। सर एक आखिरी सवाल होगा मेरा, बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको भी पता है कि झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे वो सिंगर्स की हो, आर्टिस्ट की हो, पेंटर्स की हो, जैसे आपने भी पेंटिंग और स्कल्पचरिंग की पढ़ाई की है, तो कई बार उनको मौका नहीं मिल पाता और आत्मबल और मनोबल की भी कमी हो जाती है। तो ऐसे आर्टिस्ट के लिए आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, कितना काम मिल पाएगा लोगों को? 2 चीज़ें हैं। एक तो एजुकेशन, सिनेमा का एजुकेशन, सिनेमा की पढ़ाई बताओ। पढ़ाई, हाँ, सिनेमा की पढ़ाई खड़ा करना कि बच्चों को लर्न करने के लिए भी मतलब बाहर ना जाना पड़े, बाहर जाकर समझौता ना करना पड़े। हाँ, अपनी इच्छाओं को ना मारना पड़े। हाँ, दूसरा हाँ यहाँ का अपना बाज़ार खड़ा करना, जिस पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जो मैं झारखंड के लोगों के दिमाग में इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि लोग यकीन करें कि झारखंड का अपना फिल्म इंडस्ट्री हो सकता है और है। तो इसके लिए कुछ आपने शुरू किया है? अगर आपसे कुछ है तो बताइए। एक नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जो नेतरहाट में हम लोगों ने एक स्थापना किया है, जिसका कर चुके हैं। हाँ, 2015 से हम लोग देश भर से फिल्म मेकर को, नए एस्पायरिंग फिल्म मेकर जो लर्न करना चाहते हैं, एक्टर, टेक्नीशियन, सब लोगों को हम लोग इकट्ठा करते हैं और वो सब लोग आते हैं और उनको हम लोग जो भी उनको प्रॉपर बैकअप चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्रिएटिव डिस्कशन, हाँ, हमारा गाइडलाइंस। इनफैक्ट हम देश भर से बड़े बड़े फिल्म मेकर को बुलाते हैं, नेशनल अवार्डेड, इंटरनेशनल अवार्डेड फिल्म मेकर को, राइटर को, टेक्नीशियन को, कि आएँ और जो मैच्योर लोग हैं उनको ट्रेंड करें, उनको जहाँ उनको ज़रूरत है सीखने समझने का, हाँ, उनको मौका दें और वहीं पे हम कहानियाँ बनाते हैं, कहानी रखते हैं और उन सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, झारखंड ही वो जगह है जहाँ की कहानी पर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी भी मूवी बनी थी कि इतिहास में जो है अंकित हो गई, ऐसी ही ये भी मूवी है जिसमें जल, जंगल और ज़मीन जो यहाँ की 3 सबसे प्रमुख समस्याएं भी हैं और विडंबना भी है यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर इन्होंने ये कहानी बनाई है। आप लोगों से भी ये कहेंगे कि अगर आप कला के प्रेमी हैं, अगर आप सिनेमा देखने के प्रेमी हैं, मूवीज़ देखना आपको पसंद है और ख़ासकर जो ज्वलंत और आवश्यक मुद्दों पर जितनी भी मूवियाँ बनाई जाती हैं, वैसी ही एक मूवी ये स्प्रिंग थंडर भी है जिसे श्रीराम डाल्टन जी ने बनाई है। आप इस मूवी को देखिएगा, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। हो सकता है कि हमारे इस वीडियो को करने मात्र भर से और भी जो लोग हैं यहाँ के, जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, उन्हें पता चल जाए इस मूवी के बारे में। और एक अच्छी खबर ये है कि नेतरहाट में जो इंस्टीट्यूट इन्होंने ओपन किया है, इसमें ये वहाँ पर एक वाइड वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सारे ही आर्टिस्ट को ऑफ़र कर रहे हैं। ये सिर्फ फिल्म मेकर्स के लिए नहीं है, फिल्म में जो काम भी करना चाहते हैं उनके लिए भी है। और अलग अलग जो कैटेगरीज़ होती है, टेक्नीशियंस होते हैं, सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं और जितने भी अलग कैटेगरीज़ होती हैं, सारे कैटेगरीज़ के लोगों को भी मौका मिलना है। तो आप लोग भी अगर कला के क्षेत्र से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं या फिर अपनी इच्छा को कई समय पहले ही मार चुके हैं, दोबारा से उस इच्छा को आप उजागर कर सकते हैं। एक ऐसी अच्छी पहल हमारे राज्य में आ चुकी है कि जिस तरीके से आप मुंबई और बाकी जगहों पर फिल्म इंडस्ट्रीज़ को इतनी बुलंदी पर देख रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि झारखंड फिल्म इंडस्ट्री भी उसी बुलंदी को छुएगी और कोई भी रोक नहीं पाएगा। हमारे साथ इस लाइव को रिकॉर्ड करते मंजीत। अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। मैं शीतन मिश्रा। जय हिंद दोस्तों।